को दर्शाने के लिए पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा कि इसके जाम में डूबी हुई जवानियां लिख रही हैं, इसके जाम में डूबी हुई जवानियां लिख रहे हैं, अपना अपना रुतबा अपनी रवानियां लिख रहे हैं, और जिनसे थी उम्मीदें भारती के चीखे लिखने की, वो कमबख्त अपनी इश्क की कहानियां जिनसे थी उम्मीदें भारती के चीखे लिखने की, वो कमबख्त अपने इश्क की कहानियां लिख रहे हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी की धरती से आता हूँ, उस नाते मेरा जो दायित्व बनता है उसके लिए पेश करते हुए अपनी कविता पे आना चाहूंगा कि कभी हूँ कवित्व का दायित्व निभाऊंगा, हराम की कमाई अर्जित नहीं करूंगा मैं। कभी हूँ कवित्व का दायित्व निभाऊंगा, हराम की कमाई अर्जित नहीं करूंगा मैं। स्वयं के स्वाभिमान को कभी स्वर्ण के टुकड़ों से भी संचित नहीं करूंगा मैं। मगर ईमान की मिथिला की धरती से हूँ, दिनकर को लज्जित नहीं करूंगा। मिथिला की धरती से हूँ, दिनकर को लज्जित नहीं करूंगा मैं। जब यहाँ प्रेम इश्क की बातें चल रही है तो आप सबको इश्क के सागर से निकाल के यथार्थ के तालाब में खड़ा करना चाहूंगा। जब इस देश के वीरों को याद करने की बात आती है तो हम महाराणा प्रताप को याद करते हैं, हमवीर को याद करते हैं, रावल को याद करते हैं, उन माओं को भूल जाते हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे लालों को जन्म दिया था। उनके लिए पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। पंक्तियां है कि देश झुक गया था जब संधियों और शर्त में, देश झुक गया था जब संधियों और शर्त में, संस्कृति जब जा रही थी नीचे पतन की गर्त में, मनुष्यों के शवों के ढेर पर जब कोई खिलजी चढ़ जाया करता था, और भारत की छाती पर जब विदेशी परचम लहराया करता था, और जब दिल्ली को कोई नादिर लूटा करता था, और बहनों पर जब कोई ताना छूटा करता था, अरे जब जवानों की जवानी गौन कर दी जाती थी, और बालकों की किलकारियां भी जब मौन कर दी जाती थी, अरे जब इस देश की असली पहचान काट ली जाती थी, और जवान उठाने वालों की जवान काट ली जाती थी, बेटों के सर भाइयों की कन्हैया वो सशक्त मांगा करती थी, उस समय भी माँ की छाती में दूध था जब ये धरती रक्त मांगा करती थी। माँ की छाती में दूध था जब ये धरती रक्त मांगा करती थी। मेरे गुरुदेव कहते थे कि कवि की पहचान उसके छंद से होती है। छंद सुनिएगा कि मांगती थी रक्त जब धराइए बेवक्त जब, तब होके सशक्त जननी अपनी जान वार देती थी। जननी अपनी जान मार देती थी, वारती थी घर बार बेटी भाई परिवार देश खातिर अपना जान मार देती थी, और जहां के महान का बचाने का अभिमान बांधती थी, प्रदेश का गुमान देती थी, अपने प्राण मार देती थी, और मारती थी कितनी यहाँ सुहाग का सौंदर्य भी, कितनी तो नवजात संतान मार देती थी। बात है प्रत्यक्ष आपके समक्ष, बात है प्रत्यक्ष आपके समक्ष। अरे जनने को देश का वक्ष जनती थी वो, लेकिन सत्य का ही पक्ष हूँ कहता आपके समक्ष, सत्य ही देश के रक्ष का अक्ष जनती थी वो। अरे देश की विजय और देश का स्वाभिमान, अरे अखंड भारत का लक्ष्य जनती थी वो, जनती थी जितने भी पूत सारे सपूत देवदूत शिव का तृतीय अक्ष जनती थी वो, और कैसे कैसे पूतों को जनती थी। एक उदाहरण के साथ बताना चाहूंगा, कुछ आखिरी की पंक्तियां हैं कि अरे जनती थी माताएं यही मुख से प्रताप को, हमवीर और रावल सा तीर जनजाती थी, वीरों के भी वीर रणधीर रणहीर चौहान सा धारदार शमशीर जनजाती थी, और जिसके जन्म में तोड़े सारे जंजीर, बचाए जिसने बहनों के चीर, यदुश्रेष्ठ यदुवीर जनजाती थी, और जिसे ठहरा दे सागरों का नीर सेवक स्वयं जिनके महावीर रघुश्रेष्ठ रघुवीर जनजाती थी, और जनती थी नानक और रैदास को जो जननी, वही जो दौड़ महावीर जनजाती थी। आखिरी में मैं जब जिस मंच पे जाता हूँ, अभी कुंभ के मंच पे था, वहां भी एक मुक्तक पढ़ा था, और वही मुक्तक यहाँ भी पढ़ना चाहूंगा कि मेरा परिचय क्या है। मैं अपना परिचय मैंने आराम में नहीं दिया था, अंत में एक मुक्तक के साथ अपना परिचय देता हूँ कि गलवान में गिरे भारतीयों का खून है बिहार, गलवान में गिरे भारतीयों का खून है बिहार, हमारा चैन और हमारा सुकून है बिहार, अरे हमारे लिए तो 2 वक्त की रोटी और हमारा नून है बिहार। कोई पूछे बिहार का परिचय तो बता देना, 14 करोड़ माओ का जुनून है।